हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और शेयर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। तो अगर हम इसका कल का अगर 1 अक्टूबर का परफॉर्मेंस देखें तो इसका डे ओपनिंग होता है 1140 पे और डे एंड होते होते इसका वैल्यू जाता है 1175। अगर हम देखें तो कल के दिन में इसने ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था कल के दिन में इसका। देन अगर हम इसका 5 डेज़ का अगर परफॉर्मेंस देखें, सो विद इन 5 डेज़ इसका अगर 5 डेज़ बिफोर अगर वैल्यू देखें तो 27 सितंबर को इसको 1167 का वैल्यू था और करंट वैल्यू है 1175। सो 7.55 रुपीज़ का इसकी प्राइस में गेन हुआ है। देन हम अगर देखें 1 मंथ का परफॉर्मेंस, तो 1 मंथ बिफोर इसका ऑलमोस्ट अराउंड 1200 के पास इसका प्राइस था। तो अगर इसका परफॉर्मेंस देखें ओवर 1 मंथ तो -1.99% का इसने डिप्रिशिएशन दिया है इसके वैल्यू में। तो और अगर इसका हम 6 मंथ परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ बिफोर अगर देखेंगे तो ये 914 की वैल्यू पे अवेलेबल था और आज उस ड्यूरिंग 6 मंथ इसने 28.56% का रिटर्न दिया है। देन इसका अगर हम 5 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट इसने आपको देखोगे तो 427.50% रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में आपका पैसा 4 गुना कर दिया है। और अगर इसका हम मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम इसका देखें कि 2011 में मात्र 15 रुपये का शेयर था। अगर हम इसका 5 ईयर का अगर हर इंटरवल देखें तो हमें कुछ आइडिया आएगा कि 2011 में ये 15 रुपीज़ का था। देन देखोगे तो 11 से सीधा 158 रुपीज़ पे पहुंच गया है 2015 में। सो 11 से ऑलमोस्ट देखोगे तो वहाँ से इसका जर्नी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1625% का रिटर्न दिया है। सो पहले 5 ईयर में देखा। देन अगर हम अराउंड 20 तक जाते हैं 2020 तो यहाँ पे भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा अराउंड 2, जैसे हमने देखा कि 2015 में ये अराउंड 200 के आसपास था। देन वही 2020 में देखोगे तो ये 740 मतलब 200 से वापस से इसने 3 गुना ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। देन 2000 अभी अगर 20 से और अभी का कंपैरिजन करोगे तो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है इसने। तो अगर हम देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस, अगर 19 के बाद में भी देखें तो ऑलमोस्ट 142% का रिटर्न दिया है इसने 2019 के अंदर। सो कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसका अगर देखें तो इसका 29,008 करोड़ का है। पी रेशियो 98.13। सो पी रेशियो इसका बढ़ चुका है काफ़ी, तो थोड़ा महंगा हो चुका है करंटली ये शेयर। देन डिविडेंड यील्ड इसका 0.21%। देन 52 वीक इसका लो है 645 एंड 52 वीक हाई है इसका 1253। कुछ और जानकारी हम देख लेते हैं इसके बारे में। सो रिलैक्सो फुटवेयर इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल फुटवेयर मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड इन न्यू दिल्ली। It is the largest footwear manufacturer in India in terms of volume and second largest in terms of revenue. Then ये फाउंडेड 1976 में हुआ था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके सब्सिडरीज अगर देखें हम तो मार्वेल पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड है, रिलैक्सो रबर प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये तो हमने कुछ कंपनी के बारे में जानकारी देख ली है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करें बाटा इंडिया के साथ में, तो अगर देखेंगे तो लास्ट 3 मंथ ने बाटा ने जहाँ पे 16% का रिटर्न दिया है, वहीं पे इसने -1.63% का रिटर्न दिया है। देन 6 मंथ में अगर देखें इसका परफॉर्मेंस तो बाटा का है 32, इसका है 23।
1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो बाटा का 36 है, इसका 73 है। और 5 ईयर में देखोगे तो रिलैक्सो ने काफ़ी अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा दिया, और वहीं बाटा ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अगर देखें तो 5 ईयर्स में 278% और 427। देन मैक्स अगर परफॉर्मेंस देखें तो रिलैक्सो का 9000 है, इसका 596। इंडस्ट्री है खदीम। सो इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं रिलैक्सो के साथ में तो इसने -29% का रिटर्न दिया है, वहीं पे रिलैक्सो ने -1.63% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखेंगे तो खदीम फुटवेयर जो इंडस्ट्री है उसने 57% का रिटर्न दिया है और रिलैक्सो ने 23% का। देन लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो खदीम ने 94 का दिया है, रिलैक्सो ने 73 का। 5 ईयर में देखेंगे तो खदीम ने -67 का दिया है, वहीं पे 291 का दिया है रिलैक्सो ने। और मैक्स अगर रिटर्न देखें तो भी सेम है। तो अभी करंटली 1 ईयर से खदीम काफ़ी अच्छा दे रहा है रिटर्न, सो इस पे हम नज़र रख सकते हैं। बाकी अगर 2-3 साल पहले इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं। सो अगर हम 1 अक्टूबर का अगर इसका परफॉर्मेंस देखें कि कितना, सो अराउंड 69.74% डिलीवरीज हुई है, तो काफ़ी हाई क्वांटिटीज़ में ये डिलीवर किया गया है। सो अच्छा शेयर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है इसका। अगर हम और जानकारी इसका देखें तो मार्केट कैप इसका 29,107 करोड़ का है, करंट प्राइस 1172, हाई वैल्यू इसका 1272 है, लो 645, पी रेशियो 97.6 है, बुक वैल्यू 63.3, डिविडेंड है इसका 0.21, तो डिविडेंड कम देता है, इतना ज़्यादा नहीं देता। ROC है 26% एंड ROE 20.2%, फेस वैल्यू 1 का है। ये प्रोस क्या है कि डेट फ्री कंपनी है और लास्ट 5 ईयर में इसने 19.42 का CGR दिया, तो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका रहा है 19.42% का। देन कौन से इसके क्या है कि स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 18.5 टाइम इट्स बुक वैल्यू, तो काफ़ी महंगा हो गया है कि जो हमने देख लिया था पी वैल्यू इसका अराउंड 98 का था। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.18 और पास्ट 5 ईयर्स, तो इसका सेल्स ग्रोथ है ना वो एक थोड़ा सा चिंता की बात है कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, 7% ऑलमोस्ट अराउंड 7% की रेट से ग्रो हो रहा है। सो प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, तो प्रोमोटर्स ने भी अपना। देन इसके कॉम्पिटिटर हम देखते हैं तो रिलैक्सो फुटवेयर है, देन बाटा इंडिया है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल है, देन श्री लेदर है, खदीम इंडिया, लिबर्टी शू है, भारतीय इंटरनेशनल है। तो इनका हम पी का वैल्यू देख सकते तो सबसे महंगा यही है फ़िलहाल। लिबर्टी शू का 34.18 है पी वैल्यू, और श्री लेदर का है 32 और मिर्ज़ा इंटरनेशनल का 17.1। तो रिजर्व्स कंपनी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास 2010 में 104 करोड़ का रिज़र्व था, देन यही 2011 में 129, 2012 में 166, 200, देन 271 हुआ, 362, 468, 594। सो कंसिस्टेंटली जो रिज़र्व्स है वो बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के पास, तो अच्छी बात है कंपनी का। सो मार्च 2021 तक ये अराउंड 1548 करोड़ हो चुका है। देन अगर और हम इसका देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो मेन जो इनका काम है वहाँ से कैश देख लेते हैं कि वो कैसे बढ़ते जा रहा है। तो 72 है, 44, अभी आते आते 513 करोड़ तक। तो कैश जो मतलब सेल्स के थ्रू जो इनका रेवेन्यू आता है वो भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। देन अगर देखें तो प्रोमोटर्स के पास 2000 जून में देखोगे तो 70.98% का था, अभी 7.92 और 70 अगेन फिर से उतना ही है। और उससे पहले अगर हम देखें
तो 2018 में अराउंड 74.25% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास थे। तो अभी थोड़ा इन्होंने कम कर दिया है, लेकिन फिर भी एक अच्छा अमाउंट है अभी भी, मतलब जो परसेंटेज है देखोगे तो 70.92 काफ़ी अच्छा परसेंटेज शेयर्स है जो प्रोमोटर्स के पास है। देन पब्लिक के पास इसका अगर हम देखते हैं तो 18.25% है। देखेंगे सो टोटल इनकम हुई है इसमें 502 करोड़ का, उसमें से एक्सपेंसेस हो गया है 462 करोड़ का। देन बिफोर टैक्स ये अराउंड 40.25 करोड़ बचता है, एंड आफ्टर टैक्स 30.96। देन अदर इनकम अगर इनका हम देखें उसको मिला कि इनके पास अराउंड 31 करोड़ बचता है। जो प्रॉफिट है फाइनल सब टैक्स कट की अदर सोर्स मिला के 31 करोड़ के पास है ये क्वार्टर का। सेम ऐसे ही जून क्वार्टर में 102 था। देन लास्ट ईयर इसी क्वार्टर 24.15 था, और पूरा साल का अगर हम देखें तो 293 है। ये तो हमने देख लिया है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।